जय हिंद मेरे सही प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी। और आज हम करने वाले हैं एवरेज का पार्ट 2। सर देखना यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो आज एवरेज का पार्ट 2 होगा। एवरेज ज़्यादा ऊपर कर दिया, एक सेकंड रुकिए। एवरेज पार्ट 2, एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ दिख रहा है एवरेज पार्ट 2, ठीक है। तो कुछ बच्चे 2-3 दिन थोड़ा सा क्लास ऐसा हो गया था, डिले हो रही है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, उस चक्कर में 2-3 दिन क्लास आपकी नहीं हुई। और ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर जी क्या हो गया आगे पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे। तो भाई ऐसा कोई ये थोड़ी यार, बीमार तो हो जाता है इंसान है, कभी मशीन ख़राब हो जाती है, हम तो कभी भी सिस्टम डाउन हो सकता है और कभी कभी तो इंसान ऊपर भी जा सकता है। तो ये तो शरीर है, कभी ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए इतना ज़्यादा वो मत कर दिया करो कि मैं एक दो के मतलब कि कमेंट पढ़ के मैं यूँ कह रहा यार यहाँ बीमार हो रखे और बच्चे, तो सीधा तो अब स्टार्ट करेंगे उस पहले क्वेश्चन से। एक आखिरी क्वेश्चन हमने छोड़ा था पिछली क्लास में, तो उसमें क्या था, मतलब कराया था मैंने, पर हुआ क्या था कि बच्चे कह रहे थे, एक दो बच्चों के कमेंट पढ़े मैंने अभी 1-2 दिन में, तो उनमें से कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट है। वैसे तो मैक्सिमम सबको समझ ही आ गया है, बट फिर भी एक बार और समझाता हूँ। तो सर एक बार क्वेश्चन लगा दीजिए और एक बार देखना साफ साफ दिख रहा है जो ये लिखा हुआ है, तो जल्दी से देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैंने करा तो दिया ही था, बट फिर भी कुछ बच्चों के मैंने कमेंट पढ़े, 1-2 बच्चों को समझ नहीं आया, तो जल्दी से तो एक बार जल्दी से देखें। थोड़ी सी और इंक डाल लेता हूँ, मुझे लग रहा है हल्की सी डालनी पड़ेगी। बस एक सेकंड, फिर करते हैं स्टार्ट। तो पिछली बार मैंने ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया था, बट फिर भी इस बार अगर पिछली बार किसी बच्चों को समझ नहीं आया तो एक बार और देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता था। तो क्वेश्चन है आपका, एक ही क्वेश्चन समझाता हूँ, 2 थे पिछली बार, इस बार एक ही समझाऊंगा। आप अगला वाला होमवर्क में दूंगा, कमेंट करके आंसर देना। कह रहा है 9 लड़कियां और 1 लड़का है, किसी मतलब लंच के लिए किसी होटल में गए। तो हमने क्या करा था सर, क्वेश्चन का ना ये थोड़ा सा छोटा कर देना। कितने 9 लड़कियां थी, 9 गर्ल्स, और इनके साथ एक क्या था, बॉय। बोर्ड का साइज छोटा कर दिया शायद आज आपने, ठीक है। 9 गर्ल्स है और कितने, 1 लड़का था। अब होता क्या, ये होटल में खाना खाने जाते हैं। अब ये बेचारा धुरंधर 9 गर्ल्स के साथ पहुंच गया। इसने सोचा कि मतलब अपने आप में बढ़ गया होगा ज़्यादा ही प्ले बॉय, अब इसके साथ तो दिक्कत होनी थी। अब हुआ क्या कि जब खर्चा बांटने का टाइम आएगा, खाना पीना खा के जैसे बिल बना, तो इसने क्या करा कि जो इसके हिस्से का पैसा था वो तो इसने दे दिया, जिसको हम कहते हैं एवरेज। भाई कोई पैसा है टोटल जो बिल बना, और हमने कहा जैसे हम 10 जने हैं, मैंने कहा कि हम सब बराबर अपने अपने में बांट लेते हैं। तो जो हिस्से में मेरे आएगा उतने पैसा दूसरे के में और उतने तीसरे के में। तो एज एन एवरेज कि भाई 10 के हिस्से में जो बराबर चीज़ आती है उसी तो औसत कहते हैं, उसे एवरेज कहते हैं। तो इसके हिस्से में जो पैसा था वो तो इसने दिया ही दिया, साथ में इसने एक्स्ट्रा 72,000 रुपये भी और इस बेचारे को देने पड़ गए। कितने रुपए, 72,000 रुपये, 72,000 रुपीज़ और इसे देने पड़े। अब देने से क्यों पड़े 72,000 रुपये, हुआ क्या, जो ये 9 लड़कियां हैं इन्होंने सिर्फ कितने रुपए दिए, इन्होंने सिर्फ 30 रुपये ही दिए। अब 30 रुपये ही दिए, उसकी वजह से दिक्कत क्या बनी कि इन्होंने जितना इन्हें पैसा इनके हिस्से में आना था उसका सिर्फ उसमें से 30 रुपये दिए। तो जो और पैसे थे, जो और एक्स्ट्रा पैसा इन्हें देना था, वो पैसा इन्होंने दिया नहीं, तो इस बेचारे को पे करना पड़ा। तो वो जो एक्स्ट्रा 72,000 रुपये है, ये कहीं ना कहीं किसके हिस्से के होंगे, ये इन लड़कियों के हिस्से के। और कितनी लड़कियां, ये 9। तो ये इन 9 लड़कियों को देना था, क्योंकि उसने अपने हिस्से का जो मतलब एवरेज हो तो उसने दे दिया था। तो ये 72,000 इन 9 लड़कियों के हिस्से के। तो अगर इन 9 लड़कियों के हिस्से में 72,000 को मैं बांटूँ तो आप देखोगे तो हर प्रत्येक लड़की को, ईच गर्ल को 8-8,000 रुपये और देने चाहिए थे। तो आप क्या कहोगे कि औसतन देखा जाए तो इस लड़की को भी 8,000 और 30 रुपये, मतलब 8,000 30 रुपये देने चाहिए थे। भाई 30 रुपये तो दे चुके हमने इससे गए, उन्हें 8,000 रुपये और देने चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं टोटल 8,030 रुपये देने चाहिए थे इस लड़की को, दूसरी वाली को भी 8,030। तो मैं अगर ये पूछूं कि हर किसी के हिस्से में कितने रुपये आए, तो आप कहोगे 8,030 रुपये हर किसी के हिस्से में आए। तो इसके हिस्से में भी तो 8,030 आएंगे। तो एक बच्चे ने कमेंट करा था कि सर इसके हिस्से में 8,030 कैसे बने, इसलिए बने, ये हो गई हमारी एवरेज कि औसतन ये जो पैसा है ना, ये पैसा एवरेज है,
कि हर किसी के हिस्से में इतने इतने रुपए तो आने ही चाहिए थे। कितने इतने? 8,030 रुपये। तो एवरेज कितनी होगी हमारी? इसको मिटा देता हूँ एक बार, 8,030 रुपये। अगर बात होती कि हर जितने भी व्यक्ति वहाँ थे मौजूद, हर किसी के हिस्से में कितना पैसा आना चाहिए था? इतना। पर उसने ये पूछा टोटल लड़के ने कितना खर्च कर दिया, तो लड़के ने भाई 72,000 रुपये और भी खर्च करे। तो इसमें जब मैंने इसको जोड़ा तो टोटल कितना खर्च करा इसने? इतने रुपए। ठीक है, ये क्वेश्चन था बस आसान सा, तो इसे एक बार और समझ लेना जिस बच्चों को कल समझ नहीं आता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर अगला क्वेश्चन होमवर्क में दे दो, ये इसी तरह का क्वेश्चन है और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हाँ भाई, 3 दिन से क्लास थोड़ा सा ऑफ थी, थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी इस चक्कर में। ठीक है, तो सर तीसरा क्वेश्चन ला दीजिए। हाँ, दूसरा वाला होमवर्क में, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, तीसरे क्वेश्चन पर आए थे। क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहले एक सेकंड रुकिए। सर साफ साफ दिख रहा है कि थोड़ा सा कोई दिक्कत आ रही है? ठीक है, तो क्वेश्चन पर आने से पहले सर क्वेश्चन हटा दीजिए एक सेकंड ये वाला। तो तीसरे क्वेश्चन से पहले कुछ चीज़ें आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन सारे सारे करेंगे एलिगेशन से रिलेटेड। जैसे कि आप समझिए इस चीज़ को इस तरह से, एलिगेशन वैसे मिस्टर एलिगेशन बहुत से बच्चों ने मुझसे पहले पढ़ रखा होगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनको मैं बता देता हूँ। तुमने यार बोर्ड छोटा कर दिया। तो देखिए, तो अगर एलिगेशन की बात की जाए तो एलिगेशन में होता क्या है? मैंने बहुत बार आपको बताया कि अगर यहाँ पर सीपी होता है, ठीक है, जैसे दे दिया कि कुछ वस्तुएं हमने इतने रुपए के हिसाब से, सीपी मतलब खरीदने वाला मूल्य, कॉस्ट प्राइस, कि कुछ वस्तुएं इतने रुपए के हिसाब से खरीदी, जैसे 20 इतने रुपए के हिसाब से खरीदी, 30 इतने रुपए के हिसाब से खरीदी। और मैं ये जानना चाहूँ 20 और 30 टोटल कितनी होगी? 50। तो 50 का अगर एवरेज निकालना चाहूँ कि अगर टोटल 50 की 50 को अगर मिला दिया जाए तो हर वस्तु मुझे कितने रुपए की पड़ी होगी, तो उस एवरेज को हम कहाँ पर लिख देते हैं? उस एवरेज सीपी को, उस औसत वाला जो सीपी होता है उसे हम यहाँ लिख देते हैं हमेशा। अब होता क्या था इन क्वेश्चनों में, जब मैं क्या कहता था आपसे कि इसमें से इसे घटाओगे और इसमें से इसे, तो जहाँ पर ये रेशो जो आती थी वो रेशो किसकी आती थी? वो रेशो आती थी अगर प्रॉफिट आपके परसेंट की, ठीक है, सॉरी प्रॉफिट परसेंट कह रहा हूँ, ये रेशो आती थी आपकी क्वांटिटी की। अब आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर जो रेशो है वो क्वांटिटी की ही आएगी? तो इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए मैंने आपको एलिगेशन में बताया था कि जब भी आपको ये देखना हो कि यहाँ रेशो किस चीज़ की आएगी, क्वांटिटी की आएगी या प्रॉफिट परसेंट, भाई कुछ भी आ सकती है रेशो की, कहीं ये थोड़ी लिखा है यहाँ पे सीपी दे रखा है तो ये रेशो क्वांटिटी की आएगी। तो इस चीज़ को हम कैसे जानेंगे? इस चीज़ को जानने के लिए सिंपल फॉर्मूला लगा लो कि अगर आपको कभी भी सीपी निकालना है, सीपी मतलब खरीदने वाला मूल्य है, मैंने कहा कि आपने 200 रुपये आपकी जेब में थे, ठीक है, और 200 रुपये आपकी जेब में थे और आप पूरे 200 रुपये खर्च करके आ गए हो, और घर पर जब आए तो आप 20 वस्तुएं 200 रुपये में खरीद कर लाए। तो मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि आपने एक वस्तु कितने रुपए में खरीदी, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ, तो आप क्या करोगे? जितना टोटल खर्चा है वो ऊपर रखोगे और जितनी वस्तुएं हैं, वस्तुएं कितनी हैं? 20, क्वांटिटी को नीचे रख दोगे। आवाज़ नहीं आ रही है? ठीक है, क्वांटिटी आपने कहाँ रख दी? नीचे रख दी। तो तब जाकर आपका एक वस्तु का सीपी निकला कि एक वस्तु आपको 10 रुपए की पड़ी होगी। तो मैंने देखा नीचे क्या रखा है? क्वांटिटी, इसीलिए यहाँ पर जो रेशो बनेगा हमेशा किसका बनेगा? क्वांटिटी का। बट अभी अगर हम एवरेज की बात करें तो अगर एवरेज की बात की जाए तो एवरेज में देखते हैं कि एवरेज में नीचे क्या आना चाहिए कि अगर कहीं क्वेश्चन सारे के सारे इस तरह से आते हैं कि कोई क्लास है उसमें कुछ बच्चे हैं उनकी एवरेज ये है और कुछ बच्चों की जो मतलब नंबर ला रहे हैं पास होने के लिए, जैसे लड़कों का एवरेज ये है, जो लड़के नंबर लाए उनका एवरेज ये है, लड़कियों जो नंबर लाई है उनका एवरेज ये है। बट जब पूरी क्लास की एवरेज की बात की जाए, टोटल सभी बच्चों को मिला दिया, लड़के लड़की मिक्स कर दिए, सब टोटल क्लास की बात की जाए तो उसकी औसत एवरेज जो है वो जो भी आएगी वो यहाँ लिख देंगे। अब मैंने क्या कहा, इसमें से इसे और इसमें से इसे जब यहाँ पे घटाएंगे तो जो यहाँ पे रेशो बनेगी वो किसकी बननी चाहिए? तो इस चीज़ को जानने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला लगा लेंगे और जो भी आएगी रेशो बस इसी को याद रख लेंगे। भाई एवरेज के बाद यहाँ पर जो रेशो आती है वो उसी चीज़ की आती है। अब
ये वैसे तो आपको डायरेक्ट बता दूं यहाँ पे रेशो आई क्वांटिटी की, बट ऐसा होता है कभी कभी जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है कि यहाँ पर क्वांटिटी की रेशो आएगी या किस चीज़ की रेशो आनी चाहिए। ऐसा नहीं हर बार क्वांटिटी आएगी, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्पीड लिखा है तो यहाँ पर जो रेशो बनेगी वो टाइम की रेशो बनेगी, बट यहाँ पर अगर एवरेज 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 है तो यहाँ पे क्वांटिटी की रेशो आएगी। ये सिर्फ इस फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। जैसे मैं कह दूँ कि एवरेज निकालो, आप 10 बच्चे हो, ठीक है, और आप में से किसी पे 20 रुपये, किसी पर 30 रुपये, किसी पे 40 रुपये, किसी पे 50 रुपये, किसी पे 2 रुपये हैं, किसी पे 1 रुपये है। बट आपने जब टोटल करा कि आप 20 के 20 बच्चों के जो टोटल रुपए हमने गिने तो टोटल हो गए कि आपके पास टोटल 200 रुपये थे। अब मैं कहूँ कि अगर इन सभी टोटल जो रुपए हैं ना मैंने अपनी जेब में रख लिए और मैं कहूँ कि उन सभी पैसों को मैं आपके अंदर बराबर बराबर बांटना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा भाई, 200 ऊपर लिखूंगा और बच्चे कितने हैं 20, तो 20 से भाग दे दूंगा कि 20 बच्चों में कितने इतने रुपए बराबर बराबर बढ़ने चाहिए। तो मैंने देखा कि हर किसी हिस्से में 10-10 रुपये बराबर आने चाहिए, तो औसतन हर किसी का जो हिस्सा बना वो 10 रुपये बना। एज एन एवरेज हर किसी के हिस्से में कितने रुपए आ रहे हैं, 10 रुपये। तो नीचे मैंने क्या रखा है इस टाइम, क्वांटिटी कि कितने बच्चे थे नंबर्स में। इसीलिए इसके अंदर भी जब एवरेज 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 दे रखी हो तो यहाँ पे रेशो किसकी बनती है, क्वांटिटी की। इन बातों को तो चलो हमने सीख लिया, बट अब सीधा क्वेश्चंस पर इनको अप्लाई करेंगे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। तो सर एक बार क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन क्या करा है, साफ दिख रहा है, आप कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहले क्वेश्चन लगा दिया, सर लगा दिया तीसरा। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन उठाया, कह रहा है एक फैक्ट्री में 100 कारीगरों की औसत आयु 36.5 है। मतलब जो टोटल 100 कारीगर हैं, वर्कर्स हैं, उनकी एवरेज देखी गई तो 36.5 है। तो मैंने लिख लिया टोटल कितने यहाँ पे 100 है। सर दिखाना एक बार कहाँ तक जा रहा है ये बोर्ड, ऊपर करके दिखा दो एक बार मुझे, ठीक है। इन 100 में से यहाँ पर क्या लिखेंगे, एवरेज 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 हर बार, और नीचे आएगी जो भी क्वांटिटी दे रखी होगी वो नीचे आ जाएगी। तो कहने क्या लग रहा है वो कि जो 100 में से उनमें से पुरुषों की औसत आयु जो मैन है उनकी औसत आयु 45 है। अब मुझे ये तो पता ही नहीं कि आदमी है कितने हैं, तो जो आदमी हैं यहाँ पर बस मैंने मैन लिख दिया, उनकी औसत आयु कितनी है 45 ईयर्स। अब मैं आगे बढ़ा तो अगर फीमेल्स की वो कितने 28। अगर फीमेल की बात की जाएगी तो एवरेज कितनी दे रखी है उनकी 28। और कह रहा है कि भाई कुछ मैन हैं, कुछ फीमेल हैं, कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं, बट जब इन सभी को मिक्स कर देते हैं तो टोटल जो 100 के 100 कारीगर हैं, 100 वर्कर्स हैं, जिसमें कुछ पुरुष भी और कुछ महिलाएं भी हैं। जब मैं टोटल की बात करता हूं तो उनकी औसत कितनी दे रखी है, तो उनकी औसत है 36.5। तो जो टोटल सभी की एवरेज होती है वो आती है हमेशा बीच में, इसीलिए ये 36.5 मैंने बीच में रखा है। आप इस बात को समझ रहे होंगे। करना क्या है, 2 ग्रुप दे रखे होंगे हर बार इन क्वेश्चंस के अंदर। पहला ग्रुप होगा जिसकी कुछ एवरेज दे रखी होगी, उसमें कुछ व्यक्ति या कुछ भी होंगे नंबर्स, जो उनकी क्वांटिटी होगी वो यहाँ आएगी, उसकी जो एवरेज होगी वो यहाँ। एक दूसरा ग्रुप होगा जितने भी वो होंगे वो यहाँ जाएंगे और जो उनकी एवरेज होगी वो यहाँ जाएगी। फिर इनको और इनको मिलाकर टोटल एक एवरेज दे रखी होगी। वैसे टोटल है कितने 100 और इनकी एवरेज कितने 36.5, वो यहाँ लिख दिया। अब मैंने क्या कहा था कि इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको, बट घटाना कैसे कैसे है वो भी समझ लो। हमेशा जब घटाते टाइम ये देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा देंगे। अगर इसमें से मैं इसे घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 8.5, और इसी तरह से अगर मैं इसमें से इसे घटाऊंगा या इसमें से इसे, तो आप कहोगे सर ये बड़ा है इसमें से इसे घटा दीजिए। जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो ये भी कितना आ जाएगा मेरा 8.5। तो यहाँ मैंने देखा कि अगर मैं क्वांटिटी की रेशो निकालूं, अगर मैं अनुपात निकालता हूँ, रेशो निकालता हूँ किसका, मेल और फीमेल का, तो रेशो निकला कि अगर टोटल जितने भी रहे होंगे ये, जैसे मैं कह दूँ टोटल ये 2 ही होते क्वेश्चन में, तो उसमें से एक मेल होता है, एक फीमेल, एक पुरुष और एक महिला। पर क्वेश्चन कह रहा है ये जो टोटल जने हैं, टोटल वर्कर्स हैं वो 2 नहीं है, टोटल हैं कितने 100। तो अगर टोटल 100 हैं तो उसमें से 50 मेल होंगे, 50 फीमेल, या फिर ऐसे देख सकते हो 2 से 50 टाइम्स ज़्यादा। तो इसी तरह से भाई ये भी 50 टाइम्स ज़्यादा 50 मेल, और ये भी 50 टाइम्स ज़्यादा 50 फीमेल।
और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। और या फिर इस चीज़ को आप पहले तो ये देख लो, पूछा गया उसने क्वेश्चन में, स्त्रियों लेडीज की संख्या, फीमेल्स की संख्या पूछे तो कितनी है 50, ये हमारा आंसर आ गया। इस बात पे किसी बच्चों को डाउट, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, सही बच्चों को समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। साफ दिख रहा है, देखना एक बार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को खुद करना है, कोशिश करना कि हर बच्चा अपने आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है जल्दी से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चौथे क्वेश्चन, चौथा तो हो गया शायद, चौथा नहीं है यार, तीसरा और चौथा तो मुझे लगा सेम है, सेम है दोनों क्वेश्चन। इसको हटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, पांचवा क्वेश्चन करो, ये सेम क्वेश्चन है। तो पांचवें क्वेश्चन पर आते ही, पांचवा क्वेश्चन क्या करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। कह रहा है कि जैसे कि कोई संस्था चल रही है, कोई कंपनी है, उस कंपनी में हुआ क्या है कि कुछ 12 जने हैं, मतलब अगर टोटल जो जितने भी व्यक्ति रहे होंगे, जो कि हमें इस क्वेश्चन में कहीं दे नहीं रखा कि टोटल जने हैं कितने, जितने भी वहां पे काम कर रहे हैं कारीगर, उनकी टोटल जैसे संख्या थी ना पिछले क्वेश्चन में कि भाई टोटल 100 जने हैं, ऐसी कोई संख्या नहीं दे रखी टोटल है कितने जने। हाँ, पर उसने ये बता रखा है कि जितने भी टोटल रहे होंगे उसमें से जो 12 हैं जने, वो 40-40 हज़ार रुपये कमाते हैं। मतलब हर किसी के जो 12 जने हैं, इनकी अगर औसत इनकम की बात की जाए तो हर किसी के हिस्से में कहीं ना कहीं 40-40 हज़ार रुपये आते होंगे। तो जो क्वांटिटी है वो यहाँ लिख दी और जो उनकी इनकम है वो यहाँ लिख दी। फिर आगे जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन कह रहा है कि और जितने व्यक्ति बचे हैं, अब आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा कितने व्यक्ति बचे हैं, बट हमने लिख लिया कि और जितने व्यक्ति बचे हैं उन्हें मैंने एक्स लिख लिया। ये जितने व्यक्ति बचे हैं ये ले रहे हैं हर किसी के हिस्से में 5600 रुपीज़, सिर्फ 56। कहाँ तो भाई ये 12 जने ऐसे हैं जो 40-40 हज़ार रुपये ले रहे हैं, और ये क्या उनसे हैं सिर्फ 5600 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। पर इनको और इनको जब आपस में हम एक साथ मिलाकर देखते हैं कि हर किसी के हिस्से में अगर मैं बराबर बराबर पैसा बांटता, जो भी टोटल बट रहा है, तो हर किसी के हिस्से में कितने रुपये आ सकते थे। तो आपने पहली लाइन में पढ़ा होगा, हर किसी के हिस्से में जितने भी टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, हर किसी के हिस्से में 6000 रुपये आ सकते थे। तो हर किसी का जो भी हिस्सा है, जो एज एन एवरेज जो रुपये आते हैं वो यहाँ लिख देते हैं। ये जो चीज़ें हमने पढ़ते आ रहे हैं। अब करना क्या है, जो बड़ा उसमें से छोटे वाला घटाया, तो जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो आप समझ सकते हो 40,000 में से अगर आप 6,000 घटाओगे तो आपके यहाँ पे 34,000 रुपये बचेंगे। और इसी तरह से अगर आप इस बार बड़ी में से ये छोटा है तो इसको घटाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ 400 रुपये ही बचने वाले हैं। अब आप 2 जीरो यहाँ काट दिए, 2 से 2 पे काट दो इसे, और 2 से इसे काट दोगे 170 पर। अब आपने आखिरी लाइन पढ़ी कि वो पूछना क्या चाहता है, तो वो चाहता है कि टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो पिछले क्वेश्चन में तो दे रखे थे, इसमें नहीं दे रखे, टोटल एम्प्लॉयज़ है कितने। तो हमने देखा कि अगर एवरेज के हिसाब से देखा जाए, जिनकी 40-40 हज़ार सैलरी है, अगर इस रेशो के हिसाब से देखें, अगर वो 2 होते तो इतने रुपए लेने वाले 170 जने होते। पर क्वेश्चन क्या है भी तो ये रहा है कि 40-40 हज़ार रुपये जो ले रहे हैं, 40,000 रुपीज़ लेने वालों की संख्या 2 थोड़ी है, कितनी है 12 है क्वेश्चन के हिसाब से। इससे कितने टाइम ज़्यादा, 6 टाइम, 6 गुना। तो इसी प्रकार 170 मतलब कि 5600 रुपीज़ लेने वालों की संख्या भी 170 ना होकर 6 गुना ज़्यादा 1020 होगी। तो यहाँ से आपने देखा 1020 तो ये वाले एम्प्लॉयज़ हैं, ये वाले वर्कर्स हैं, और 12 वर्कर्स ये वाले थे। तो टोटल पूछा है, तो टोटल के लिए इसमें हम 12 जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ लेते हैं, यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर 1020 में मैं 12 जोड़ता हूँ तो आप देखोगे कितना बनेगा, तो 1032। यह हमारा आंसर आ गया कि कहीं ना कहीं टोटल इतने व्यक्ति रहे होंगे, जिसमें से 12 तो ऐसे हैं जो 40,000 ले रहे हैं, और उनके बाद जो 1020 ऐसे हैं जो कितने ले रहे हैं 5600 रुपीज़ लेते हैं, ठीक है। वो जो भी पूछे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए सर जल्दी से। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पर आइए जल्दी से, क्या कहना चाहता है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ला दीजिए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका,
और इसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे वो वाले क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें हम रन वगैरह मारते हैं, ठीक है, वो शायद क्वेश्चन इसके बाद आएगा, इन दोनों क्वेश्चंस के बाद, ठीक है, रन्स वगैरह मारते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आएंगे आपके। तो जल्दी से देखिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पर आए, एक बार इसको मिटा लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। उस क्वेश्चन में उसने कहा क्या है, कह रहा है कि 600 टोटल हैं, इस बार टोटल दे रखा है, टोटल जने कितने, 600 जने। तो टोटल जो क्वांटिटी है मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ जिससे आपको ध्यान रखिएगा, टोटल थे कितने, तो टोटल 600 थे, ठीक है। अब क्या रहा है कि इस 600 जो है ना, इसमें से कुछ तो बॉयज़ हैं और कुछ हैं गर्ल्स। हमने लिख लिया भाई इनमें से कुछ बॉयज़ हैं और कुछ क्या हैं, गर्ल्स हैं। कह रहा है कि अगर सिर्फ बॉयज़ की जो टोटल आयु करके और उनका एवरेज निकालें तो हर किसी के हिस्से में अगर बराबर आयु को बांटते हैं तो एज एन एवरेज लड़कों की औसत आयु आती है 12 साल, और इसी तरह सिर्फ लड़कियों को अलग से देखा जाए तो लड़कियों की औसत आयु आती है 11 साल। पर अगर मैं लड़के और लड़की इन सभी का टोटल एवरेज निकालता हूँ एज का, टोटल हैं कितने, 600 जने, तो अगर सभी 600 जनों का एवरेज निकालता हूँ तो क्वेश्चन कहना चाहता है इनकी आयु का जो एवरेज होगा वो होगा 11 साल 9 महीने, ये इनका एवरेज आ जाएगा। अब हमें आगे क्या करना है, तो आगे तो बहुत ही सिंपल सा हमें करना है, कुछ नहीं करना। हमें पता है कि अगर मैं इसमें से इसे घटाऊंगा भाई, ये भी एवरेज, ये भी एवरेज, ये भी एवरेज, तो मुझे पता है यहाँ पर जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी। और या फिर 12 में से ये छोटा घटा दूंगा। तो आप एक बात बताइए, अगर 12 साल में से अगर यहाँ 9 महीने लिखे होते, सिर्फ 11 साल लिखा होता, तो 11 साल हटते यहाँ पर 1 साल बच जाता। पर अभी तो उस 1 साल में से 9 मंथ्स भी घटाने हैं, 9 महीने भी घटाने हैं, तो 1 साल मतलब 12 महीने, 12 महीने में से 9 महीने गए तो यहाँ पे मंथ में आ गए, तो ये कितना आ गया, 3 मंथ। तो जो यहाँ पर आएगा उसे भी किस में लिखेंगे, मंथ में, और रेशो में बांट देंगे। तो इसको तो दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। अब इन दोनों में से जब माइनस करने लगेंगे तो मुझे पता है ये बड़ा है, और इस बड़े में से जब इसे हटाऊंगा तो 11 में से तो 11 हट गया, एक्स्ट्रा तो 9 मंथ बच गया, ये यहाँ पर आ जाएगा 9 मंथ। अब जो रेशो आएगी यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो इससे इसे काटूंगा तो ये 3:1 आ गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर टोटल 4 बच्चे होते तो लड़के कितने होते, बॉयज़ 3 होते और गर्ल्स कितनी होती, 1 होती। पर कह रहा है टोटल 4 जने तो है ही नहीं, टोटल हैं कितने जने, 600 जने। अगर 4 नहीं है, 600 हैं, कितने टाइम ज़्यादा, 150 टाइम्स, 150 गुना ज़्यादा। कितने गुना आया था ये, 150। तो इसी प्रकार अभी तो दिख रहा होगा, देखो, ठीक है, कितने गुना आया था, 150 गुना आया था। तो इसी प्रकार गर्ल्स भी एक ना होकर अपने आप से 150 टाइम ज़्यादा, 150 गुना ज़्यादा कितने हो जाएंगी, 150। और अगर वो लड़कों की पूछे लड़के कितने, तो इसमें 150 की गुना करके 450, 450 आ जाएंगे। इस बात को आप समझ रहे होंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए जल्दी से, क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ी स्पीड में कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको समझ आ गई होंगी, और मैं चाहता हूँ अगला क्वेश्चन तो मेरे से पहले आप ही करो जल्दी से। तो मैं देखता हूँ किस किस का क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इस बार स्पीड में देखते हैं, कह रहा है इस बार 2700 स्टूडेंट्स है। थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं क्योंकि अब मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ आने लग गई होंगी। तो टोटल कितना है, 2700, इसमें से कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं। बॉयज़ की एवरेज क्या है, बॉयज़ की एवरेज देर है कि 12 साल, और गर्ल्स की कितनी देर है, सॉरी, बॉयज़ का एवरेज देर है एज का 13 ईयर और गर्ल्स का देर है 12 ईयर। बट अगर इन सभी की टोटल बात करें, बॉयज़ और गर्ल्स की टोटल हैं कितने, 2700। अगर 2700 बच्चों की बात करते हैं तो एवरेज आता है 12 साल 8 महीने। तो मैंने क्या कहा था कि अगर मैं इसमें से इसे घटाता हूँ
और इसमें से इसे घटाऊंगा तो यहाँ रेशो आ जाएगी क्वांटिटी की। किसकी क्वांटिटी का रेशो? बॉयज़ के नीचे बॉयज़ का आ जाएगा और गर्ल्स के नीचे गर्ल्स का। तो मैंने जब घटाया तो 13 में से जब 12 गया तो 1 साल बचा, और 1 साल मतलब 12 महीने 60 महीने गए, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर इन दोनों का डिफरेंस देखूँगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। जब रेशो निकालूंगा तो आ जाएगा 2:1। तो आप देखोगे अगर टोटल सिर्फ 3 बच्चे रहे होते तो उसमें से 2 लड़के होते और 1 लड़की, पर क्वेश्चन कह रहा है 3 बच्चे नहीं है। कितने बच्चे हैं? 2700। कितने गुना आएगा? 900। उसने पूछा किसका है, लड़के का कि लड़की का? तो उसने पूछा लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या भी 1 ना होकर 900 टाइम ज़्यादा कितनी हो जाएगी? 900। ये क्या जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, अगले क्वेश्चन की तरफ, कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, बहुत बार पूछा भी जाता है और अक्सर ये स्टूडेंट्स का डाउट भी रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। क्या कह रहा है? कह रहा है एक गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। अगली पारी में उसने 10 विकेट लिए और 52 रन दिए, इसलिए इसका औसत 0.4 कम हो गया। ए बॉलर एवरेज 12.4 रन पर विकेट इन द नेक्स्ट इनिंग ही टुक 10 विकेट्स एंड स्कोर्ड 52 रन, सो इट्स एवरेज वाज रिड्यूस्ड टू 0.4। फाइंड द टोटल विकेट्स एट प्रेजेंट। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, कहना क्या चाहता है वो। कह रहा है जैसे मैच वैच खेल रहे होंगे तो बहुत सारे जो मैच खेल चुका था वो, उनमें देखा हमने कि यार एज एन एवरेज, कि एवरेज के हिसाब से हर एक विकेट वो कितने रन पर देकर ले लेता था। तो हमने देखा कि 12.4 रन देता था और विकेट ले लेता था। हमें पता नहीं है कि हैं कितने मैच जो पहले खेल चुका है। फिर उसके बाद एक आखिरी मैच और उसने खेला, जिस आखिरी मैच के अंदर उसने कितने रन दिए हैं? 52, और विकेट कितने ले लिए? 10। तो अगर आप आखिरी मैच की बात देखोगे तो आपको यहाँ से देखते ही पता लगेगा कि इस आखिरी मैच में उसने कहीं ना कहीं 5.2 रन दिए हैं और 1 विकेट ली है। भाई अगर 10 विकेट लिए हैं 52 रन दे गई, तो यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है कि क्या हो रहा होगा। अगर मैं ये देखूं कि हर एक विकेट कितने रन पर ली गई है, तो 5.2 रन के बाद 1 विकेट ली गई होगी। तो ये एवरेज आ गया कि आखिरी मैच में इसकी इस एवरेज के हिसाब से उसने विकेट लिए हैं। अब हुआ क्या है, जितने भी पहले वाले मैच थे और ये जो आखिरी वाला मैच है, इस अगर मैं टोटल पूछूं टोटल कितने मैच हैं, तो आप क्या कहोगे सर ये जितने भी, जैसे मैं बता दूं ये 170 मैच हैं पहले वाले, तो और मैं पूछूं टोटल कितने होंगे, तो आप सोचो 170 और 1 मैच, ये 171 टोटल उसने मैच खेले हैं। तो कह रहा है जो टोटल मैच खेले हैं, हमें पता नहीं, बस मैंने एक आपको अनुमान बताया, जो टोटल मैच खेले हैं उसके बाद जो एवरेज है वो है कितनी? जो पहले वाली एवरेज चल रही थी उसमें 0.4 की कमी आ गई। अगर 12.4 में से 0.4 हटा दोगे तो कितना बचेगा? सिर्फ 12। तो सिंपल सी बात वो ये कहना चाहता है, जो अब एवरेज हुई है कब? इन मैचों के खेलने के बाद, जो आखिरी मैच खेला उसके बाद एवरेज 12 रह गई है। ठीक है, अब हमारे पास सारा डाटा है ही, अब तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन हमें पता है क्या होता है भाई। अगर मैं रेशो निकालना चाहूँ तो मुझे पता है कैसे निकालूंगा, इसमें से इसे माइनस करूँगा 0.4, अगर मैं इसमें से इसे माइनस करूँगा, क्यों ये बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाए 6.8। जब मैं पॉइंट से पॉइंट हटा दूंगा, 4 से ये 1 पर और 4 से ये 17 पर, तो यहाँ से जो ये रेशो आया वो किसका है कि जो ये वाले मैच हैं जिसमें 12.4 रन दिए हैं, अगर उसमें कितनी विकेट ली गई थी, तो उसमें 17 ली गई होंगी। तो आखिरी वाले मैच में उसने सिर्फ 1 विकेट लिया। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि आखिरी मैच में 1 विकेट नहीं ली। कितनी विकेट ली है? 10। कितने गुना था? 10। तो इसी प्रकार इससे पहले वाले जितने भी मैच खेले हैं उनमें भी 17 ना लेकर उनसे 10 टाइम ज़्यादा 170 विकेट टोटल ली गई होंगी। तो ये क्या आ गया हमारा। अगर वो ये पूछता कि जो आखिरी मैच से पहले जितने मैच खेले गए हैं उनमें टोटल कितनी विकेट लिए हैं, तो आप कहते हैं 170। पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल सभी मैचों का मिलाकर बताओ कि भाई जो अब आखिरी है और उससे पहले उन सभी की टोटल, तो 170 प्लस 10 आप कितना कहोगे? 180 टोटल विकेट ली गई होंगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी बच्चों डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए।
बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। 12 फिर से मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, जैसे मैं आपसे कहूं कि पहले एवरेज 12.4 रन चल रही थी, पर जैसे ही आखिरी मैच खेला ये वाला, ठीक है, आखिरी मैच खेलते ही जो इस वाली एवरेज में 0.4 की कमी आई है। अगर इसमें 0.4 की कमी का मतलब अब जो एवरेज चल रही होगी वो कितनी चल रही होगी, 12। अब तो कोई डाउट नहीं है, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो उसके बाद आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ला दीजिए जल्दी से कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। तो जल्दी से एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। तो सर देखिए एक बार जल्दी से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं हर किसी बच्चे का आंसर भी आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार जल्दी से। तो आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सर थोड़ा बड़ा कर दो, मुझे लग रहा है छोटा तो नहीं है क्वेश्चन कहीं। तो साफ दिख रहा है ना वैसे बोर्ड पे सब कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन कहना चाहता है कि इस बार क्या है कि औसत रन जो एवरेज जो वो ली गई है, विकेट्स ली गई है, वो किस हिसाब से ले गई है, 24.85 रन देकर हर बार वो एक विकेट ले लेता होगा। पर कह रहा है कि जैसी एक अगली पारी, ये पहले बहुत सारे मैच खेल लिए होंगे उनमें ये एवरेज रही होगी, जैसी एक अगली पारी जो इस क्वेश्चन के हिसाब से लास्ट पारी है वो खेली गई, एक सेकंड रुको, ठीक है। जैसे उसने आखिरी मैच खेला तो आखिरी मैच में क्या करा उसने, 52 रन देकर कितने विकेट ले लिए, 5। तो मैं ये देखना चाहूँ कि अगर मैं ये जानना चाहूँ कि हर एक विकेट के ऊपर उसने कितने रन दिए हैं, तो आप इससे इसे काटोगे तो उसके लिए या तो आप कर सकते हो 5 से सीधा काट दो, या यहाँ 2 की गुणा और यहाँ भी 2 की गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 10.4। तो आखिरी मैच में उसने हर एक विकेट 10.4 रन देकर ले ली, मतलब एवरेज ही आ गई। इस कारण से हुआ क्या है, आखिरी मैच खेलने की वजह से हुआ क्या है, जो पहले ही एवरेज चल रही थी इसके अंदर 0.85 की कमी आ गई। मतलब टोटल अगर देखूं पहला और आखिरी मैच खेलने पर एवरेज हो गई 24। हम करते क्या थे, जो बड़ा होता था उसमें से छोटे वाला घटाते थे। अगर मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो 24 तो 24 हट ही जाएगा, कितना बचेगा 0.85। और अगर इसी तरह से मैं इसमें से इसे घटाना चाहूँ तो आप क्या देखोगे, कितना बचेगा मेरा, सॉरी कोई दिक्कत गलत तो नहीं हो गई, सब कुछ तो सही है, ठीक है। तो जब इसमें से इसे घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13.6 यही आएगा। एक सेकंड रुकिए, 6 4 10 10 3 13, हाँ ठीक है यही आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 13.6। जब इन दोनों को काटोगे आप तो आप देखोगे ये 17 से 5 पर और ये 17 से कितने पर जाएगा, 8 पे। अब आप देखोगे टोटल, अगर आप देखते पहले वाले मैचों में जितने भी मैच पहले जो मैच हुए हैं उनमें कितने रन उसने लिए हैं, 8। गड़बड़ होगी, सॉरी एक सेकंड रुकिए, ठीक है। क्यों गड़बड़ होगी, एक सेकंड रुको, वही मैं सोच रहा था छोटी सी। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर पॉइंट अगर हटाते हो तो नीचे कितना आता है 100, ठीक है। अगर आप इस 100 को और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। 0 से 0 काटोगे तो इस 10 आगे यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। वैसे तो होगा क्या, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये 0.85 था और ये 13.60 था, ठीक है। जब आपने करा तो पॉइंट से पॉइंट हटाया और जब इसे काटने लगे तो 17 से 5 पर और 17 से 8 पर चलेगा। तो आपने क्या देखा कि आखिरी मैच में उसने 5 विकेट लिए हैं, तो उसके हिसाब से उससे सभी पहले वाले मैचों में उसने 80 विकेट लिए होंगे। तो अगर टोटल विकेट पूछी जाए तो उससे पहले वालों के 80 और आखिरी वाले मैच के 5, टोटल विकेट कितने हो गए 85। और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, गजब, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि 40 लड़कों में से 30 का औसत। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में। कह रहा है कुछ 40 लड़के हैं, टोटल तो उसने दे रखे हैं 40 हैं, ठीक है, हमने यहाँ लिख लिया 40 हैं।
अब उसने कैसे बांट दिया कि उसमें से 30 का जो औसत है, 30 का जो एवरेज है वो 60 है। तो मैंने क्या कहा था, जो क्वांटिटी होगी, जो नंबर्स होंगे वो यहाँ जाएंगे। 30 का औसत 60 यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या करा है, अगर टोटल 40 बच्चे हैं, 30 का औसत ये रहा 60, तो अब कहीं ना कहीं जो बच्चे होंगे उन्हें कितना कहेंगे हम, 10 ही तो कहेंगे। और 10 जो शेष हैं उनका औसत कितना है, जो एवरेज है, जो शेष 10 बच्चे हैं इनका एवरेज कितना है, 56। अब इसमें पूछा क्या गया है, कह रहा है कि जो टोटल ये 40 बच्चे हैं उन सभी का टोटल एवरेज बताइए जो यहाँ पर आएगा। अब इस तरह से तो थोड़ी सी दिक्कत बन जाएगी। तो होता क्या है, सबसे पहले तो इन दोनों का जब हमने रेशो निकाला तो रेशो कितना आ गया, 3:1। तो जो एलिगेशन होता है इसके अंदर एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि ऊपर वाली जितना जो टोटल दे रखा ना, इनका एवरेज और इनका एवरेज, इनके बीच का जो अंतर होगा कितना है, 4। वो जो अंतर होता है वो हमेशा इन दोनों के टोटल के बराबर होता है। तो आपने देखा इन दोनों की जो रेशो है उनका टोटल है भी कितना, 4 ही है, और अंतर भी ऊपर कितना है, 4। तो यहाँ से आपको साफ पता लग गया कि 100% यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी इसमें से इसे घटाने के बाद वो 3 आएगी, और यहाँ पर कितना आना चाहिए, 1। अब ऐसा कब कब हो सकता है, ये सिर्फ तभी हो सकता है जब यहाँ पर क्या लिखा हो, 59। भाई इसमें से 59 गया 1, या फिर 59 में से 56 गया 3। अब आप कहोगे सर जी ये तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, हम कैसे पता लगाएंगे। तो आप कैसे पता लगाओगे, देखो हमें पता है जो एवरेज जो ये वाली वैल्यू होती है ना, वो हमेशा इन दोनों के बीचों बीच वाली वैल्यू होती है। बीचों बीच मतलब कि इससे छोटी होगी और इससे बड़ी, भाई बीच में तो वही होगी। अगर मैं ये कहूँ कि 1 और 4 के बीच में कोई भी संख्या लो, तो बीच में अगर लेने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, मतलब इससे बड़ी इससे छोटी, या तो 3 ले सकता हूँ, 3.5 ले सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ 5 इन दोनों के कहीं बीच में आएगा। आप कहोगे नहीं, क्योंकि जो भी इन दोनों के बीच में संख्या आएगी वो 1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी। तो इसीलिए यहाँ से तो पता लग जाता है कि जो ये एवरेज वाली जो ये आती है ये हमेशा 1 से बड़ी होती है और 1 से छोटी। अगर ये इन दोनों में से ये बड़ा है तो ये इससे छोटी होगी, और अगर ये इतनी छोटी होगी कि इसको घटाने पर 1 आ जाए तो डायरेक्ट 59। या फिर अगर आप ये देख सकते हो कि भाई इससे बड़ी होगी तो इससे इतनी बड़ी होगी कि इन दोनों का अंतर कितना आ जाए, 3, तो इसलिए आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर क्या कह रहा है। हाँ भाई डेली आपकी ये वाली क्लास 9 बजे स्टार्ट होती है। कितने बजे स्टार्ट होगी, 9 बजे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या कह रहा है। और कुछ बच्चे ये कह रहे थे सर कि क्लास क्यों नहीं हो रही, तो थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, और तबीयत कभी भी किसी व्यक्ति की खराब हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, तो थोड़े दिन अगर 1-2 दिन कभी क्लास नहीं होती तो थोड़ा सा मतलब रुक जाया करो यार। ऐसे नहीं कमेंट, कुछ बच्चों ने तो पता नहीं कहाँ गए सर, ऐसे कैसे गायब, यार थोड़ा सा तो समझा करो। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा लगाया, मैं तो भूल गया यार, 11वां। तो 11वां क्वेश्चन आ गया हमारा। तो 11वें क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत, कह रहा है कि 15 मैचों का जो एवरेज है वो क्या दे रखा है, टोटल मैच ही 15 खेले गए हैं, उन टोटल का इस बार टोटल एवरेज दे रही है यहाँ पे 33। तो ये तो यहाँ पे लिख देंगे बीचों बीच में। उसके बाद कह रहा है कि उसमें से पहले जो 10 मैच थे, तो जो भी क्वांटिटी है जल्दी से यहाँ लिख दो। उन 10 मैचों का जो एवरेज है वो जल्दी से यहाँ उनके ऊपर 10 खेल लिए तो बचे कितने होंगे, 5। तो 5 हमने यहाँ लिख दिया। इन 5 का औसत नहीं पता तो इसके लिए x लिख दिया। अभी अभी हमने ये निकालना सीखा, अब हम ये भी निकालना सीखेंगे। हर क्वेश्चन से मैं कुछ अलग अलग आपको बताऊंगा कि अगर ये निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। अभी अभी हमने ये तो सीख ही लिया है। तो अब हमें पता है कि हम देखेंगे क्या, अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालूं तो ये 5 से 1 पर और ये 5 से कितने पर आएगा, 2 पर। अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूं तो आप देखोगे कितना आ जाएगा यहाँ पर, 12। अगर मतलब हमने देखा कि भाई ये 2 है तो उस वक्त ये 1 है, पर ये 1 नहीं है। वास्तविक में जो एक्चुअल में है ये 12, इससे 12 टाइम ज़्यादा। तो इसी तरह से जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो भी 2 ना होकर इससे 12 गुना ज़्यादा कितनी आनी चाहिए थी, 24। अब मुझे ये तो पता है कि इन दोनों में से अगर ये बड़ी यहाँ पर आ चुकी है तो जो यहाँ वैल्यू आएगी वो इससे छोटी आएगी, और कितनी छोटी की, जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 24। तो ऐसी कौन सी संख्या रही होगी, तो यहाँ पे रहेगा 9। तो ये वाले जो होगा इसका आंसर कितना आ गया, 9, कि इनका एवरेज हमारा यहाँ पर 9 आ जाए। किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए।
हाँ भाई जल्दी से बताइए, यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट है तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा 9। एक सेकंड रुकिए, एक चीज तो देखिए, तो ये आप समझ गए होंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस बात में सोचो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 12 कैसे आया। यहाँ पे जो रेशो के हिसाब से देखा जाए 2 है तो ये उस वक्त 1 है, काट लिया ना हमने। पर क्वेश्चन कह रहे हैं 1 नहीं है 12। अब ये 12 कैसा है, ये 45 में से 33 को मल्टीप्लाई कर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लें ध्यान से। कहना क्या चाहता है, कह रहा है एक स्कूल है, उसमें अलग अलग 2 क्लासेस होंगी, 2 सेक्शन रहे होंगे। उसमें हो क्या रखा है कि अगर पहले किसी सेक्शन की बात की जाए तो उसके औसत एवरेज जो मार्क्स हैं उसके आने 60, कि हर किसी के अगर हिस्से में बांटे जाए तो उस वाली क्लास के हर बच्चा कहीं ना कहीं 60 नंबर ला रहा होगा। तो 2 क्लास हैं, पहले वाले सेक्शन का यहाँ पे लिख दिया भाई एवरेज कितनी है 60, और दूसरे वाले का एवरेज, पर यह भी बता रखा है कि इस वाले सेक्शन में कितने बच्चे हैं 40। तो जो क्वांटिटी होगी वो हमें पता है, हम यहाँ लिखेंगे। फिर आगे क्या रखा है कि जो दूसरी क्लास है उस दूसरी क्लास के नहीं दे रखी है भाई एवरेज क्या है, दूसरी वाली क्लास की एवरेज नहीं दे रखी। अच्छा ये बताओ दूसरी वाली क्लास में बच्चे कितने होंगे आपको, सर हमें क्या पता। पर अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कह दूं कि इस वाले सेक्शन में और इस वाले सेक्शन में दोनों क्लासों में मिलाकर 100 बच्चे हैं, तो आप साफ साफ बता सकते हो कि अगर इस वाली क्लास में 40 बच्चे हैं तो इस वाली क्लास में कितने बच्चे होंगे 60। क्वेश्चन अलग है क्या, सही तो है। हाँ भाई पिछले क्वेश्चन में डाउट है किसी बच्चे को, चलो ये वाला क्वेश्चन समझ लो, इसके बाद पिछला क्वेश्चन दोबारा बता देता हूं, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन जब मैं समझाता हूं तब समझ लिया करो, ठीक है। मैं एक बार देख लूँगा इंग्लिश में सही तो लिखा है यार। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बोथ सेक्शन आर 100, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सही नहीं देख रहा है, सही तो लिखा हुआ यार, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आते हैं, सही है। तो क्वेश्चन पर आ जाइए। पिछला क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा, लास्ट में फिर से बता दूंगा, ठीक है। लास्ट तक बैठे रहना, पहले इसको समझ लो क्यों, इसी ये सेम टू सेम है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि दोनों टोटल बच्चे जो दोनों सेक्शन में दोनों क्लासों में कितने हैं 100, तो आप साफ साफ बता सकते हो पहली वाली क्लास के तो 40 दे रखे हैं, तो दूसरी वाली क्लास में कितने बच्चे रहे होंगे 60। और कह रहा है जो टोटल 40 और 60 100 बच्चे हैं इन सभी का एवरेज कितना है 72। तो हमें पता है टोटल एवरेज यहाँ पर आता है, तो ये आ गया 72। अब हम करते क्या थे, इसमें से इसे माइनस करते थे और इसमें से इसे, पर अभी ये तो पता नहीं, पर इसमें से इसे माइनस करके तो देख सकता हूँ यहाँ पर कितना आने वाला है 12। पर इन दोनों के रेशो के हिसाब से जब मैंने निकाला तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये 2 2 जा 4, और ये आ जाएगा हमारा 2 3 जा 6। तो आप देखोगे क्या कि जो यहाँ पर वैल्यू है वो इस 3 से कितने टाइम ज़्यादा है 4 टाइम्स, 4 गुना। तो इसी तरह से जब इन दोनों का जो अंतर है वो जो बनेगा वो क्या होगा, वो भी 2 ना होकर इससे 4 गुना ज़्यादा यहाँ का जो अंतर बनना चाहिए वो पक्का पक्का 8 बनना चाहिए। अब यहाँ पर किसी को डाउट है तो बताओ, इससे कंपेयर मतलब हमने देखा कि जो ये अंतर है वो इससे 4 गुना ज़्यादा है, 4 टाइम ज़्यादा है। तो इसी तरह से जो यहाँ पर अंतर आना चाहिए, जो इन दोनों का अंतर होगा वो इस वाले 2 से 4 गुना ज़्यादा कितना होना चाहिए था 8। अब आप खुद ही समझ सकते हो कि भाई 8 अंतर किस किस का हो सकता है, या तो जो यहाँ पर वैल्यू आएगी 80 होगी, तब ये 80 और 72 का अंतर क्या आ जाएगा 8, या फिर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो होनी चाहिए 66। अब आपको ये भी पता है कि अगर इससे ये छोटी है तो इधर वाली इससे बड़ी ही बड़ी आएगी, तो 66 तो हो ही नहीं सकता, आंसर क्या आ जाएगा 80। तो इस बार आप समझ रहे होंगे क्यों आ रहा है वो आंसर। हाँ भाई जल्दी से बताइए, अब तो डाउट नहीं रहा होगा। अब पिछला क्वेश्चन सर एक बार फिर से लगा दो, जल्दी जल्दी से दोबारा बताया तो कौन सी चीज़ क्यों आ रही थी दोबारा। तो अगर मैं पिछले क्वेश्चन की, हाँ
तो पिछला क्वेश्चन एक बार देख लो कि उसमें क्या डाउट था, फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि पिछले वाले में अब आपको क्लियर होंगी चीज़ें। तो जल्दी जल्दी देखना ध्यान से, और जिस बच्चे को क्लियर हो गया ज़्यादा बेटर है। क्या क्या रहा था वो पिछले क्वेश्चन में, कह रहा है कि टोटल जो 33 हैं, सॉरी टोटल जो 15 मैच खेले हैं उन सभी का एवरेज दे रखा था 33। तो हम कुछ एवरेज यहाँ लिखते थे, एक एवरेज यहाँ, और जो टोटल जो एवरेज दे रखी होती थी वो यहाँ, तो वो पहले ही दे रखी है पहली लाइन में, इसलिए मैंने यहाँ लिख दी थी। अब उसके बाद उसने क्या कहा है कि इन 15 में से 10 पहले मैचों की जो एवरेज दे रखी है, जो 10 मैच थे उनकी, जो पहले वाले 10 मैच थे उनकी एवरेज दे रखी थी, कितनी दे रखी थी 45, तो वो हमने यहाँ लिख दी। अब आप साफ साफ पता है यार, अगर मैं आपको कह दूं कि 10 तो पहले खेल लिए थे और अब कितने खेले होंगे, कि टोटल हमने 15 मैच खेले, तो आप साफ कह सकते हो ना 15 में से 10 ये रहे तो 5 मैच और खेले होंगे। अब उसने कहा कि जो 5 मैच और खेले इनकी एवरेज बताओ। अब हमने करा क्या था, यही वाले क्वेश्चन में तो पूछ रहे थे, इससे क्वेश्चन पिछले वाले में पूछ रहे थे बच्चे डाउट। तो हमने करा क्या था, हमने ये करा था यार कि हमने इन दोनों का जो डिफरेंस था वो यहाँ लिख दिया था, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस तो हम लिख ही नहीं सकते। तो जब हमने इन दोनों का डिफरेंस लिखा था तो हमने देखा इन दोनों का डिफरेंस कितना गया था 12, ठीक है। अब होता क्या है कि जो यहाँ पर भी इन दोनों का डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा उसे यहाँ लिख देते थे, और इन दोनों का जो रेशो बनाते थे वो यहाँ जाता था। बट अगर जो ये दे रखी हैं इनके हिसाब से रेशो देखा जाए तो ये 1 आना चाहिए और ये 2, पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये 1 नहीं है, इनकी जो टोटल वैल्यू है वो 12 है, और 12 आप समझो कहाँ से आएगा, इस 1 से कितने 12 गुना ज़्यादा, 12 टाइम्स। तो इसी तरह से जो यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए, कौन सी वैल्यू, जो इन दोनों का अंतर है वो भी 2 ना होकर अपने आप से 12 गुना ज़्यादा कितना होना चाहिए 24। और अब आप क्या देखोगे कि यहाँ पर 24 लाने के लिए हो क्या सकता था, इन दोनों को जोड़ दो, या तो यहाँ पर एवरेज हमारी होनी चाहिए थी 57, या फिर यहाँ पर होनी चाहिए थी 9, क्योंकि 33 और 9 का अंतर भी 24 होता है, और 33 और 57 का अंतर भी कितना होता है 24। अब आप सोचोगे यार 57 लिखूं या 9 लिखूं, पर आप एक चीज़ देखिए, अगर ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है तो इधर वाली 110% छोटी होगी, क्योंकि इन दोनों के बीचों बीच में कोई ऐसी संख्या होती है वही यहाँ पर लिखी जाती है। तो भाई इससे ये छोटी कौन सी है, 9 ही छोटी है, तो इसलिए आंसर हमारा 9 आया था पिछले वाले क्वेश्चन का। अब किसी बच्चे को तो डाउट है तो बताइए। अब सर ये वाला क्वेश्चन लगा दो यार 13वां। तो 13वें क्वेश्चन पर आते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब किसी बच्चे को डाउट, 64 कहाँ डाउट आ गया अब किसी को, हाँ भाई इसमें किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए सर जल्दी से, क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन पर आ गए। तो अगला क्वेश्चन, इसके बाद बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आने वाला है आप सभी के लिए। कह रहा है कि एक समान मतलब कि जिन सभी का इक्वल वेट रहा हो, ऐसे कितने बक्से हैं 50। तो क्वांटिटी दिमाग में आते हैं ना, कुछ मत करो, सीधा यहाँ लिख दो नीचे। तो हमने क्वांटिटी लिख दी नीचे, और जो इन सभी का वेट होगा, भाई हर किसी के हिस्से में अगर बराबर वेट वाले हैं तो उसी को तो एवरेज कहते हैं। तो जो एवरेज है वो यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है, कि इनकी एवरेज कुछ रही होगी, बट हमें पता नहीं है कितनी। तो मैं इसे क्या लिख लेता हूँ, मैंने इसको लिख लिया x, कि x वजन वाले 50 बक्से रहे होंगे। अब उसके बाद उसने आगे अगली लाइन में लिखा है कि 5 और बक्से हैं, 50 तो ये थे जिनका वजन हमें पता ही नहीं है, और 5 और बक्से हैं, और इन सभी 5 बक्सों का कितना वजन है 105 किलो। पर अगर मैं इन 50 और इन 5, इन सभी 55 बक्सों के जो वजन को, जो वेट है उसे टोटल कर लूँ और उसको 55 से डिवाइड करके देखूँ कि अगर इन सभी के हिस्से में बराबर अगर बांटा जाए तो क्या वजन बनता है। वो औसत वजन इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 95 किलोग्राम। 55 बक्सों का 55 बॉक्सेस का एवरेज वेट 95 किलोग्राम्स दे रखा है। तो वो हमने यहाँ पे बीच में लिख दिया बस। अब रह क्या सिंपल जो क्वेश्चन कह रहा है वो लिखते रहो, फिर उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। अब हम करेंगे क्या, अगर मैं इन दोनों का, सबसे पहले तो यार इनका रेशो यही निकाल लो, ये 10 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब अगर इन दोनों का आप अंतर देखोगे तो यहाँ पे 10 आएगा, और इन दोनों का अंतर, अब एक बात बताइए यार, यहाँ पर रेशो के हिसाब से 10:1 है,
तो कह रहा है अंतर ये 10 नहीं है, सच्ची में ही 10 है, तो इसी तरह से 1 ना होकर यहाँ पर भी 1 आना चाहिए। अब यहाँ पर 1 किस किस कंडीशन में आएगा, अब बच्चा कहेगा सर यहाँ पे 96 आना चाहिए, मैं कहूँगा यहाँ पे 94 आना चाहिए। अब आएगा क्या, आपको सबको पता है अगर ये सामने वाली बड़ी है तो ये सामने वाली इधर वाली छोटी होनी चाहिए, तो आंसर आएगा क्या 94, तो 96 आंसर नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब भाई, शाबाश, गजब, बेहतरीन, लाजवाब, सभी के सही आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, गजब। हाँ भाई, पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया तो था, देखो पीडीएफ अभी तक हर क्लास की आपको दी जा रही है, या तो जैसे ये क्लास चल रही है इसके अगले दिन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नीचे इसी क्लास की। अगर आप देखोगे पिछली वाली क्लासेस की तो कहीं ना कहीं आपको पिछली क्लासेस में हर किसी में पीडीएफ है। अगर नहीं मिल रही तो आप राहुल देसवाल DESH लिख देना, देसवाल स्टडी IQ, स्टडी IQ एक साथ है, राहुल देसवाल डालोगे तभी आ जाएगा, वैसे स्टडी IQ सब लिखा हुआ, ऐसा नहीं आपको इतना सारा लिखना ही पड़ेगा। एक बार इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लोगे, स्टडी IQ के साथ में यहाँ पे ऑफिशियल भी लिखा है, और क्वेश्चन हटा देना सर, ऐसे करके ऑफिशियल भी लिखा है, ओ छोटे वाला ओ है, ठीक है, जैसे नॉर्मल लिखते हैं छोटा OF है, ऐसे करके ऑफिशियल लिखा हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लोगे तो उसके अंदर आपको डेली पीडीएफ मिल जाएंगी, आपको जैसे जो वीडियो बनेगी उसी की पीडीएफ तभी तभी मिल जाएगी। और साथ में एक बात और कि बच्चे को कन्फ्यूजन हो रही है कौन से वाला, तो ये कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इसी के सब्सक्राइबर है 2.7 समथिंग, तो 2.7 के समथिंग इसके 3 हो गए हैं, तो 3 के सब्सक्राइबर हैं इसके, तो इसके अंदर आप जाओगे तो आपको डेली इसके अंदर आपको पीडीएफ मिलते रहेंगी। तो आपके लिए इसमें बहुत आसान है, इसमें जुड़ जाओ, नहीं तो फिर अगले दिन जो भी हमारे जो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे रखा है वहाँ पे जाके, पर उसमें ढूंढना पड़ेगा, चाहे वहाँ चले आओ वो भी ठीक है, ठीक है, चाहे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट जैसे वीडियो खत्म हो जाएगी थोड़ी देर बाद आप जाओगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और इसी पर अगर राहुल देसवाल स्टडी IQ लिखोगे तो आप FB पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, और यहीं इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, इंस्टा पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, थैंक यू भाई मिराज अंसारी, थैंक यू। हाँ भाई टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ डल जाती है, ठीक है। अब तो भाई पहले होगी पूरी मैथ खत्म, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग को बहुत बड़ी इतनी चीज है नहीं, पर फिर भी अगर एंड में जब कुछ दिन बचेंगे पेपर के आप सभी के, अभी तो डेट भी नहीं आई, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, अभी मैथ पे पूरा फोकस करो, उसको तब की तब देखेंगे, ठीक है। तो अभी बिल्कुल पूरा फोकस मैथ पे करो, रीजनिंग को बाद में देखेंगे, इसको खत्म होने के बाद। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमारा, तो वही फिर से वही बात जो अभी तक चलते आ रही है। क्या कह रहा है कि एक क्लास है, उसमें भाई लड़कियां भी हैं, ठीक है। तो जो लड़के और लड़कियों की जब बात हुई तो कह रहा है कि सभी पूरी क्लास की जब बात हुई जिसमें लड़के और लड़की हैं तो उन सभी का टोटल एवरेज A है। तो मैंने क्या कहा था, सभी की अगर एवरेज की बात की जाएगी तो कहाँ पर लिख देंगे, बीचों बीच। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो कह रहा है कि लड़कों से लड़कियों का जो अनुपात दे रखा है, मैंने बॉयज इधर लिख लिए और गर्ल्स इधर, अगर क्वांटिटी का जो रेशो होता है वो यहीं तो लिखते हैं, तो कितना दे रखा है 3:1, तो हमने लिख दिया। अब उसके आगे आए तो उसने कहा है कि लड़कों की औसत, लड़कों की एवरेज दे रखी है A+1, तो बॉयज़ की A+1 यहाँ लिख दी, और गर्ल्स की हमें निकालनी है कि ये कितनी होगी। अब मुझे एक बात बताओ, A से A+1 साफ साफ दिख रहा है बड़ा है, तो मैं इसमें से इसे घटाऊंगा, तो अगर A+1 में से A गया तो यहाँ 1 बचेगा, और अगर रेशो के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो भी एक ही है, तो जो यहाँ पर वैल्यू आने वाली है ना, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो भी कितना आने वाला है 3। अब यहाँ पर डिफरेंस 3 आने के लिए या तो ये A+3 होना चाहिए या ये A-3। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा या तो आंसर A+3 है, कुछ का आंसर आएगा A-3। अब कैसे भाई करें कि कौन सा सही है, तो हमें ये पता है कि अगर
ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो पक्का इधर वाली छोटी होगी। तो ए में कुछ भी जोड़ूंगा तो ए से बड़ा हो जाएगा, तो भाई बड़ी वाली तो हम लेंगे ही नहीं, तो सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है a-3, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट? अरे ये वाला क्वेश्चन नहीं है सर, ये क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अगले वाला। यार ये तो सेम क्वेश्चन पिछले वाला ही तो था। अब देख लो भाई, दोबारा से देख लो, दोबारा से देख लो। अब दोबारा से देख लेते हैं, एक बार फिर से पढ़ लो क्वेश्चन। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। हाँ, मेरे को समझ आ गया, क्वेश्चन गलती से गलत लग गया था। अब देख लो दोबारा से, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब तुम छोड़ो थोड़ी भाई, पहले की जो चैप्टर्स थे ना शुरुआत वाले, उनकी बाद में डाल देंगे, अभी जो मिल रहा है उसको तो धीरे धीरे लो, उन चीज़ों को भी देखेंगे, कोई टेंशन थोड़ी है इतनी, ठीक है। वो तो तुम कहोगे सर जी हमें टेंशन है, आप क्यों? टेंशन मुझे भी है, तुम टेंशन लो, सारी चीज़ें मिलेंगी टाइम टाइम। तो क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि पूरी क्लास है एक, जिसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियाँ, और उन सभी का एवरेज दे रखा था ए, तो हमने लिख दिया उसे जहाँ बीचों बीच लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं। अगर इन सभी की जो क्वांटिटी, अगर उसको काटा पीटी करेंगे तो रेशो बनेगा 3:1, जो कि हमें पता है क्वांटिटी का रेशो यही लिखा जाता है। उसके बाद उसने कह दिया कि जो बॉयज़ की रेशो है वो a+1 है, गर्ल्स की मुझे नहीं पता कितनी है। मुझे पता है जो बड़ा होता है उसमें छोटे वाले को घटा देते हैं, अगर a+1 में से a घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। अगर इस रेशो के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे भी 1 है, तो ये 1 है, तो ये भी 1। तो अगर यहाँ 3 है तो जो यहाँ पर जो अंतर बनेगा किस किस का, इसका और इसका, वो भी क्या आना चाहिए था 3। अब ये 3 किस किस केस में आ सकता है, तो आपको पता है या तो यहाँ पर a+3 होगा या फिर a-3। अब अगर मैं ये आपसे बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ कि a+3 चलो हमारा आंसर हो जाएगा, पर आप देखोगे कि इधर वाली ये वैल्यू भी a से बड़ी और इधर वाली वैल्यू a से बड़ी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप कहोगे सर हम तो a+3 लेंगे, ये आपने गलत लिख रखा, पर ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये तो पक्का सही है, तो इसका मतलब ये गलत है, a+3 हो नहीं सकता। इधर आएगा आंसर a-3, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। हाँ भाई, a-3 ध्यान से, a+3 हो क्या जाएगा, जो ये बीच वाली संख्या होती है, ये जो एवरेज होती है, ये इससे अगर छोटी है तो 100% इससे बड़ी होगी, और इससे अगर बड़ी होगी तो इससे a+3 तो इससे बड़ा ही हो गया, a में कुछ भी जुड़ेगा तो a से बड़ा हो गया, तो a में से कुछ घटकर ही यहाँ पर हमारा आंसर आएगा a-3। हाँ भाई जल्दी से बताइए। अब एक बार ना लास्ट जाने से पहले लाइक तो कर दो, और अब रेगुलर जो भी क्लासेस, थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी, बट अब चाहे तबीयत चाहे कितनी भी बहुत भी ज़्यादा खराब हुई, तो इतनी सारी चाहे गोली खा ली पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, गोली वोली खा गए यहाँ पे खड़े रहेंगे बस, क्योंकि अब क्लास आपकी वो नहीं होगी, बेकार नहीं होगी। जब तक एग्ज़ाम आ रहा है तब तक रेगुलर चलेगी, और बस साथ में बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। और जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके जो आज आए नहीं है, ऐसा हुआ होगा उन्हें पता ही नहीं होगा क्लास है, तो कोशिश करें सभी को बता दें कि आज की क्लास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बता दें कि भाई क्लास हुई थी, जिससे उन्हें दिक्कत ना हो कि यार क्लास की मतलब हो जाता है ना थोड़ा सा कि क्लास हो भी रही कि नहीं, 2-3 दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं संडे को भी लेता हूँ, संडे की छुट्टी नहीं करता, तो बहुत से जो बच्चे होंगे उन्हें तो ऐसा लगा सर तो कहाँ संडे की छुट्टी नहीं करते, यहाँ 3 दिन अटका दिए सर ने, तो ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो थोड़ा सा हो जाते हैं कभी कभी दिक्कतें। तो अब आपकी एक भी क्लास की छुट्टी नहीं होगी, रेगुलरिटी बनी रहेगी। और हाँ लाइक तो कर ही दो ज़्यादा से ज़्यादा, सही कह रहे हो। 14 नंबर क्वेश्चन ना पहले ही ना 11वें नंबर पर करा दिया मैंने, जो 14वां नंबर क्वेश्चन है वो पहले करा दिया 11वें नंबर पे। हाँ भाई अब तो ठीक हूँ, ओके ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए तो बस यहीं पर, फिर कल से थोड़ा सा बिल्कुल रेगुलर। अभी तो ऐसा था क्लास तो बिल्कुल सही गई है, बट ऐसा कि बहुत से बच्चे नहीं आए, उन सभी का नुकसान भी मुझे लग रहा है आज हो रहा होगा। बट कल थोड़ी सी इतनी बड़ी क्लास करेंगे, कल एवरेज खत्म ही कर देंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी हम देख लें कौन सा आपके लिए बेनिफिट जो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा उस चैप्टर उठा लें। तो ओके, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो ओके, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।